आईटीआर फाइलिंग में ड्यू डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ड्यू डेट को मिस किया तो आपके ऊपर में एक तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, जो भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट साथ साथ आपको जो है एक पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी जो आपके ऊपर में लेवी हो जाएगा, क्योंकि आप रिटर्न को लेट फाइल कर रहे हो। और उसके साथ साथ और भी बहुत तरह के हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। बट इसके लिए हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आईटीआर फाइल करने की आखिर लास्ट डेट है क्या। और अभी जो है मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है कि सर 31 जुलाई लास्ट डेट है या 31 अगस्त हमारी लास्ट डेट है। तो देखो, आप इस तरीके से समझो कि ड्यू डेट की एक्सटेंशन जो है गवर्नमेंट ने हमें इनिशियल ही प्रोवाइड कर दिया था, मतलब स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट ने इस ईयर के जो है ड्यू डेट को हमें एक्सटेंड करके दिया है, जिसमें गवर्नमेंट ने हमें क्लियर किया कि देखो आईटीआर जो है वो दो तरह की रहेंगी, बिजनेस कैटेगरी आईटीआर और नॉन बिजनेस आईटीआर। जितने भी नॉन बिजनेस वाले आईटीआर हैं, यानी कि अपना आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2, इसकी फाइल करने की ड्यू डेट हमारी 31 जुलाई ही रहने वाली है। ये गवर्नमेंट ने पहले से क्लियर किया, हर साल 31 जुलाई रहती है। पिछले साल जो है एक्सटेंशन मिला था, ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था, बट क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि यार पिछले साल तो हमारा आईटीआर की जो वेबसाइट थी वही प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी और आईटीआर की यूटिलिटी भी बहुत ज्यादा लेट रिलीज हुई थी, जिन सब चक्करों की वजह से उसको एक्सटेंड किया गया था। बट इस साल हमने आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2 की ड्यू डेट को 31 जुलाई ही रखा है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं बिजनेस कैटेगरी के आईटीआर में। जो हम बिजनेस कैटेगरी के आईटीआर होते हैं उसमें भी दो तरह की आईटीआर होती है। एक ऐसी आईटीआर जो नॉन ऑडिट वाले केसेस की होती है और कुछ ऐसी जिसमें ऑडिट केस मैंडेटरी होते हैं। तो अगर नॉन ऑडिट वाले केसेस है ना, तो ऐसे में, और ऑडिट में भी वैसे फॉर्म नंबर सेम ही होते हैं बट केसेस अलग हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस कैटेगरी की इनकम है ना, तो इसमें दो तरह के आईटीआर फॉर्म्स फाइल करते हैं हम लोग नॉर्मली। मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल। आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 फाइल करते हैं। तो आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 हम लोग ये फाइल कर रहे हैं। ऐसे पॉइंट में क्या है, आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 को फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त कर दिया गवर्नमेंट ने। मतलब वैसे पिछले साल तक ये 31 जुलाई थी, बट इसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया गया है। तो आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 फाइल करने की ड्यू डेट 31 अगस्त है। बट इसमें भी एक कैच है, अगर आपका ऑडिट केसेस है तो अब आपको पता होगा कि यार ऑडिट केसेस में तो वैसे भी जो हमारा ड्यू डेट है वो क्या रहता है, वो 31 अक्टूबर रहता है। ठीक है, अब यहाँ भी कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को कि इसमें 31 मतलब 31 अक्टूबर है या 30 सितंबर है, क्योंकि 30 सितंबर भी डेट बहुत ज्यादा फेमस है। तो देखो 30 सितंबर की भी रेलिवेंस है। 30 सितंबर है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की ड्यू डेट। तो जिनके भी बिजनेस के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है ना, उनको एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को बेसिकली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती है। उसको फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर होती है। ठीक है, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट हालांकि 31 अक्टूबर ही रहती है, बट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की ड्यू डेट 30 सितंबर रहती है। तो इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। आईटीआर 1 एंड 2 के केसेस के अंदर में हमारा ड्यू डेट 31 जुलाई रहने वाली है। इसके बाद जैसे ही बिजनेस इनकम आ जाएगी तो आईटीआर ड्यू डेट 31 अगस्त तक पहुंच गई है हमारी, 2026 की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आपका ऑडिट केसेस है तो ये एक्सटेंड होकर टैक्स ऑडिट 30 सितंबर तक, और आईटीआर जो है हमारी 31 अक्टूबर तक फाइल होती है। इसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह भी इंक्लूड हो जाते हैं, जिसके केसेस में आईटीआर की ड्यू डेट 30 नवंबर तक जाती है। तो ये इसके अलग अलग ड्यू डेट्स हैं। इसके अलावा आप अपनी बिलेटेड आईटीआर भी फाइल कर सकते हो। मतलब अगर आपने ड्यू डेट को मिस किया तो भी आपके पास बिलेटेड आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट रहता है, विच इज 31 दिसंबर। आप जो है 31 दिसंबर तक अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर में। उसके बाद भी रहता है कि आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, बट उसके बाद फिर आपको आईटीआर यू के अंदर में फाइल करना पड़ेगा, जिसे अपडेटेड रिटर्न बोला जाता है। आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न में आप अपने पिछले 2 इयर्स की इनकम को, इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हो, असेसमेंट ईयर को छोड़ के। असेसमेंट ईयर के अलावा पिछले 2 साल की रिटर्न है उसको भी फाइल किया जा सकता है। तो ये इसके अलग अलग हमारे पास जो है केसेस हैं। इन सभी केसेस के अंदर हमने समझा आईटीआर की ड्यू डेट क्या होने वाली है। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ भी कंफ्यूजन है आईटीआर के ड्यू डेट्स को लेके या कुछ भी एक्सटेंशंस को लेके, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। एक्सटेंशंस के मामले में मैं क्लियर कर दूं भाई कि आज जो है 28 जुलाई हो चुकी है, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई दूसरा एक्सटेंशन का नोटिस नहीं आया। और क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही बिजनेस की इनकम के लिए एक्सटेंशन दे दिया ना, तो मेरे हिसाब से तो आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2 के केसेस में एक्सटेंशन अब नहीं आने वाला है। तो अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया अभी तक, तो भाई फटाफट अपनी आईटीआर को फाइल करो। और अगर आपको कुछ भी आईटीआर फाइलिंग में किसी भी तरह की कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट या कुछ भी क्वेरी आती है ना, कहीं भी अगर आप अटकते हो, तो आपको बस क्या करना है भाई, आपको हमसे कनेक्ट करना है टैक्सेशन ऑफिसर से, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके आईटीआर को टाइम पे फाइल करवाने के लिए। और हाँ, आईटीआर अगर आपने मिस कर दी ड्यू डेट तो क्या होगा भाई, तो ऐसे केसेस के अंदर में अगर आपका टैक्स नहीं भी बनता ना, अगर आपकी नील की आईटीआर बनते, तो भी आपको मिनिमम 1000 की पेनल्टी लगेगी। और अगर आपकी टैक्स बन रही है ना, तो भाई उस केस में आपका 5000 की पेनल्टी लगने वाली है। तो भाई वो 1000 और 5000 रुपए आप बचा सकते हो टाइम पे आईटीआर को फाइल करके। तो अपनी आईटीआर टाइम पे फाइल करें।